Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Competition Warriors. I am Naveen, viewer of Faculty of Quantity Aptitude. So बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया सेशन। मेरा एक लास्ट सेशन आया था सिंप्लीफिकेशन का, जिसे काफ़ी बच्चों ने लाइक भी किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं उन्हीं सभी बच्चों का थैंक्स करना चाहूँगा, और मैं हमारे जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और स्टाफ हैं उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वीडियो के लिए मुझे बहुत इंकरेज किया। सो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है नंबर सीरीज। सो बच्चों, जो ये नंबर सीरीज का टॉपिक है ये वैसे ऑलमोस्ट काफ़ी सभी एग्जाम्स में आता है, लेकिन जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे बैंकिंग का पीओ का एग्ज़ाम हो या क्लर्क का एग्ज़ाम हो, उसमें क्या है, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का जरूर आता है। तो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसके। तो होता क्या है, इस टॉपिक को आप एग्जाम में 2 से 3 मिनट में बहुत इजीली कर सकते हो और सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो 2 से 3 मिनट के बीच में आप 2 से 3 मिनट के बीच में आप क्या है 5 अपने मार्क्स पक्के कर सकते हो, राइट। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इस सीरीज को क्रैक करना है, एग्जाम में कैसे सोचना है कि ये सीरीज आपकी जल्दी हो सके, राइट। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है 18, 96, 161, 213, 252 देन ब्लैंक। ये नंबर मुझे क्या है फाइंड करना है। अब करना है कैसे है बच्चों, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ये क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, मतलब कि आपके माइंड में एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपके माइंड में कैसे लॉजिक 5 से 10 सेकेंड्स के बीच स्ट्राइक करे, राइट। तो आइए करते हैं इसे सोल्व हम। अब मैंने क्या देखा है सीरीज में कि मेरा नंबर 18 से बढ़ रहा है और इंक्रीज होके 252 तक पहुंच रहा है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो नंबर बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ रहा है। ये बीच वाले नंबर का अगर मैं सभी का बीच का डिफरेंस देखूं तो बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ रहे। तो क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो देखते हैं क्या ऐड हो रहा है। अब मुझे 96 और 18 के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो वो डिफरेंस कितना है आप यहां से देख लीजिए, वो है 78, राइट। अब मुझे 96 और 161 के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो वो क्या है, देखिए 96 से 161 मुझे जाना है। तो 96 में मैं पहले 4 ऐड करूंगा, 100 बन जाएगा। फिर ये उससे भी 161 एक्स्ट्रा है, तो 61 प्लस 4 65 हो गया, राइट। अब यहां से देखिए मुझे 161 से 213 जाना है। तो यहां से अगर आप मैं देखूं तो इसमें क्या ऐड करूं कि ये बन जाए 52, डायरेक्ट ही पता लग रहा है, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होगा, 16 प्लस 5 21 होगा, राइट। और यहाँ इनके बीच का डिफरेंस है राजे 39। तो अब इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है ना, ये क्या है 13 का टेबल है, राइट। 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, राइट। तो नेक्स्ट जो मेरा नंबर होगा वो क्या होगा 13 2s are 26। यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये सभी नंबर क्या है ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी आप ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 2 7 और 278। ये क्या हुआ मेरा आंसर हुआ है सीरीज का, राइट। तो ये चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस सेशन में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को एक मतलब पहले को जो 1-2 क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े इजी लेवल के होंगे, और फिर आगे आगे जैसे चलेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 947, 947, 922, 1022, 797, 1190। तो सेकंड क्वेश्चन है वो है 947, अगेन 947, 922, 1022, 797, 1197, राइट। और नेक्स्ट नंबर मुझे क्या है फाइंड करना है। अब इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसमें नंबर इंक्रीज डिक्रीज ऐसा चल रहा है। तो मतलब क्या है, ये नंबर
क्या हो रहे हैं हमारे, इसमें कुछ ऐड हो रहा है और एक सीरीज में क्या है, इसमें अल्टरनेटिव प्लस और माइनस हो रहा है, देख के ही पता लग रहा है क्योंकि नंबर क्या है बहुत क्लोज है इसलिए प्लस माइनस हो रहा है। एक सीरीज होती है उसमें क्या होता है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, उसमें वो अल्टरनेटिव चलते हैं, तो तब क्या होता है कि जो ये नंबर्स के बीच का डिफरेंस उस टाइम पे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है नंबर का जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो इसलिए अल्टरनेटिव में ये क्या है प्लस और माइनस हो रहा है, राइट। तो देखिए 947 से 947 जाना तो मैं 0 ऐड करेंगे इसमें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 947 से 922 जाना है, मतलब कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, क्या सबट्रैक्ट हो रहा है देखिए 25, 922 से 1022 जा रहा है, मतलब 100 एक्स्ट्रा 100 ऐड हो रहा है। यहां से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 12 में से 7 गया 5, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ मेरा 9 रह गया 972, ये माइनस हो रहा है और यहाँ 797 से मेरा नंबर 1197 बन रहा है, तो मतलब 400 मेरा ऐड हो रहा है, राइट। अब बच्चों देखिए इन नंबर्स को देखिए, ये मेरा क्या है 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा मेरा 25 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर क्या है 625 है। अब इसमें क्या थे अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहे थे, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट क्या होगा माइनस होगा, तो यहां से क्या है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। 7 से 5 माइनस करेंगे 2, 7 और 5, तो मेरा जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ 572, राइट राजी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट देखिए 39, 160, 240, 290 ब्लैंक 324, 325। अब यहाँ पे भी क्या है नंबर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहां से अगर आप देखो लास्ट से देखो यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 ऐड हुआ है। अब देखते हैं यहां से मुझे 39 से 160 जाना है, तो मैं पहले क्या करता हूं इस नंबर में 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 40, 40 से मुझे 160 जाना है तो 120 ऐड होगा, 120 प्लस 1 121, राइट, तो 121 ऐड हो रहा है। अब इस नंबर को देख के ना डायरेक्ट माइंड में आ जाता है कि ये तो 11 का स्क्वायर है, राइट। अब यहां से देखिए मुझे 160 से 240 जाना है, तो इसमें क्या ऐड हम करेंगे हमारा 181, राइट, 81 ऐड होगा, तो 81 ये क्या हुआ 9 का स्क्वायर हो गया, तो यहां से अब क्लियर हो ही गया होगा आप सभी को। यहां से क्या ऐड करें 290 और 241 के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा 49 होता है, तो ये बन गया 7 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है ये देखिए ये जो नंबर है और नंबर्स है जो क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, 11 9 7, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए, फिर 1 का स्क्वायर होना चाहिए, और देखिए चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मेरा आना चाहिए 25 और यहाँ पे मेरा आना चाहिए 9, राइट। तो अब 290 से हम क्या है 290 में हम क्या ऐड करेंगे 25 ऐड करेंगे, तो आइए करते हैं 5 9 प्लस 1 9 प्लस 2 1 3 350, यहाँ से 9 ऐड करेंगे तो 324 बनेगा और प्लस 1 करेंगे 325 बनेगा, तो ये सीरीज क्या कंप्लीट हो गई, तो मेरा ये क्या है फाइनल आंसर है, राइट। तो आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए बच्चों चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 16 56 504 72 ब्लैंक देन 120। क्या है मुझे ये नंबर ऐड करना। अब इस सीरीज को ध्यान से देखिए, मेरा नंबर क्या है पहले ही डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जो नंबर के बीच का डिफरेंस है वो भी ज्यादा है, राइट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था अगर नंबर के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो तो एक इसी सीरीज में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। अब यहां से देखिए मुझे क्या है 6 16 से 56 जाना है, तो क्या करूंगा मैं, ये नंबर क्या डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए ये 11 से डिवाइड हो रहा है हमारा। हम जिन बच्चों को एक 11 से मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक आता है तो वो जल्दी इस चीज को पहचान लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 6 इन दोनों का प्लस 5 और फिर ये लास्ट और स्टार्टिंग से बताता हूं मैं आपको
11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है कि जो हमारे लास्ट और फर्स्ट डिजिट एज इट इज होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब 6 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 5 + 6 11, 1 कैरी है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 6 16 बन गया, राइट। तो ये क्या हमारा 11 का डिविजिबल है और 11 से डिवाइड किया इसको हमने। अब देखिए 56 से मुझे 54 जाना, तो मतलब समथिंग क्या है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, देखिए ये है हमारा 9 का मल्टीपल है, 9 6 are 54, 9 5 are 45 प्लस 5 कैरी 50, राइट। अब यहाँ से देखिए ये हमारा डिवाइड हो रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, क्योंकि 7 7 are 49 प्लस कैरी 1 7 2 are 14, तो ये क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो नंबर है 11 9 7, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और उससे भी नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है मल्टीप्लाई होगा और ये क्या है डिवाइड होगा, राइट। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब मुझे 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको करने का ट्रिक क्या होता है कि जिस नंबर को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर का हाफ कीजिए और उसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो अब 72 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस नंबर का हाफ क्या रहे 360, और 10 से मल्टीप्लाई किया 10 पे 0 लग जाएगा, राइट। और नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया तो 120 बनेगा, तो ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ, राइट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट देखिए 12 28 92 236 492 892 देन ब्लैंक, ये नंबर मुझे निकालना है। तो अब देखिए यहां से अब आपके माइंड में आएगा कि नंबर 12 से 892 बन रहा है, तो मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मुझे 12 से 28 जाना, राइट। 12 से 28 जाना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 4 ऐड करूंगा, तो बनेगा मेरा 28। अब 28 को मुझे क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या होगा वो देखिए, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 84 प्लस 84 में क्या ऐड करूंगे 92 बन जाए 8, तो 92। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि ये दो लॉजिक क्या है मेरे फॉलो किए, तो वो सिर्फ दो लॉजिक को फॉलो करके लास्ट में जाके मतलब यहां से काउंट करके लास्ट पे जाके डायरेक्ट ये चीज को कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अभी हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स का निकला है, राइट। 2 नंबर्स का लॉजिक हमें मिला है। जब तक हमारे पास 3 नंबर का लॉजिक ना बन जाए तब तक उसे आप क्या है फाइनल नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि 2 पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं बनती। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर्स के बीच की कंटिन्यूटी को देखकर लास्ट में जाके मतलब उसी तरीके से इसे सॉल्व कर देते हैं, जो और क्या होता है एंड में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो अब जैसे देखिए 92 है, 92 को मुझे नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करना। अगर 4 से 92 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो वो मेरा बन जाएगा 368। तो यहाँ तो 368 तो बहुत आगे पीछे चला गया, मतलब कुछ प्लस भी माइनस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो हमें अब थर्ड पे आगे हमारी जो कंटिन्यूटी है वो क्या हुई रॉन्ग हो गई, राइट। तो आपने हमेशा ही कम से कम 3 की कंटिन्यूटी देखनी होती है तभी उसको फाइनल करना है, राइट। तो अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसका लॉजिक फाइंड करते हैं। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन से इस सीरीज का लॉजिक नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच का डिफरेंस लेके देखूंगा। तो मुझे 12 से 28 जाना है तो क्या इसमें ऐड करेंगे हम 16। नेक्स्ट देखिए 28 से 92 जाना है, 28 से 92 जाना तो पहले 2 ऐड कर दीजिए 30 बन जाएगा। 30 से 90 जाना है तो प्लस 60 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें 92 बनाने के लिए 2 फिर ऐड करना पड़ेगा। तो 28 से मुझे 92 जाना तो पहले मैं 30 करूंगा ऐसे, तो 2 ऐड किए मैंने 30 बन गया। 30 से 90 जाना है तो मतलब 60 ऐड करेंगे, और फिर 90 से 92 जाना है तो फाइनल क्या हुआ 64। तो ये सब चीजें आपको माइंड में सोल्व करनी है, कॉपी पेन का यूज नहीं करना, राइट। तो माइंड में इस चीज को सोल्व कर लीजिएगा। तो यहां मेरा क्या ऐड हो रहा है राजे 64। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना है तो मुझे 92 से 236 जाना है। तो पहले 92 में मैं क्या ऐड करूंगा 8,
8 ऐड किया तो क्या बन गया मेरा 100, फिर 200 ऐड करेंगे, 100 में 100 ऐड करेंगे हम, राइट, 200 बनाने के लिए तो 100, फिर उसमें 36 ऐड करेंगे, 36 और 8 44 हुआ, प्लस 100 144, राइट राजे। तो मेरा इसमें क्या ऐड हो रहा है 144। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, यहां से आप इनका डिफरेंस देखिए, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, राइट, और 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 2 गए 256। यहां से इनका डिफरेंस देखिए, 492 से 892 है तो डायरेक्ट 400 ऐड हो रहा है हमारा, राइट, मतलब ये सब ऐड हो रहे हैं। जो यहां से नेक्स्ट होगा वो भी क्या होगा, ऐड होगा। अब ये नंबर देखिए, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये नंबर है आपका, ये 12 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, तो इनके बीच में क्या है 4 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए 24 का स्क्वायर, जो कि होता है 576। तो इसको क्या ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। 6 + 2 8, 9 + 7 16, कैरी 1, 8 + 5 14, राइट, 8 + 5 13 + 1 14। तो ये आपका क्या हुआ फाइनल आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिल जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 688, 472, 347, 283, 256। जी इस नंबर को फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, हमारे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट 688, 472, 347, 283, 256 देन ब्लैंक। तो इस नंबर, इस सीरीज को देखिए हमारा क्या है, नंबर कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच का हम डिफरेंस देख लीजिए, इनके बीच का, इन सभी के बीच में हम क्या है डिफरेंस को चेक कर लेते हैं, राइट। यहां से देखिए 688 में से आपको 472, इनका डिफरेंस चाहिए तो माइनस कर दीजिए, 8 - 2 6, 8 - 7 1 और 2, राइट, 216। यहां से देखिए इनका डिफरेंस 12 में से आप 5 को माइनस करोगे तो 5, और 6 में से 4 को माइनस किया 2 1। अब यहीं से क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो 6 की क्यूब है, ये नंबर आपका 5 की क्यूब है। तो नेक्स्ट देखिए, यहां से इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो ये होगा 4 और 6, तो मतलब 4 की क्यूब है। तो यहां से मुझे कंसिस्टेंसी मिल गई इस नंबर की 6 5 4। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, यही है, राइट। तो यहां से मुझे क्या होना चाहिए 2 का क्यूब 8 को यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये सब नंबर क्या है माइनस हो रहे हैं, है ना। तो 8 यहां से आप माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 248, 256 में से 8 को माइनस करोगे तो 248 आएगा, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 60, 13, 20.5, 62.5 देन ब्लैंक। अब आपको देखना क्या है कि मुझे इस नंबर 20.5 से 62.5 जाना है। तो यहां से यहां नंबर की जाने के लिए, यहां से मैंने देखा तो ये डायरेक्ट मुझे पता लगा कि 3 का मल्टीपल है, ये 3 टाइम्स अगर हो रहा है, तो अगर इसे अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिएगा। देखिए कैसे करना है, 23 60 प्लस अब 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 बनेगा। तो मेरा बन गया फाइनल 61.5। अब ये तो 62.5 है, मतलब इसमें क्या है 1 ऐड है, राइट राजे। तो मुझे 20.5 से 62.5 पे जाने के लिए सिर्फ यही एक लॉजिक है, राइट, और किसी लॉजिक से हम जा नहीं सकते। अब मुझे 13 से 20.5 जाना है। अगर देखिए अब 13 × 2 करते हैं हम, तो वो क्या बनेगा 26।
अब 26 से 20.5 आने के लिए दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है ये। और अगर 3 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बढ़ जाएगा, 2 से ही बढ़ रहा है तो 3 से तो ऑब्वियस है बढ़ेगा ही। अगर 13 इंटू 1 करते हैं तो 13, अब 13 से मुझे 20.5 जाने के लिए इसमें भी नंबर ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी लॉजिक आपका नहीं बन रहा। तो ये मुझे ना तो 1 से, ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर जा सकते हैं, ना ही 2 से। तो यहाँ पे हम कैसे जाएंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो 13 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आपका बनेगा 19.5, राइट। और 19.5 इंटू 1 आपका 25 हो गया, सॉरी 20.5 हो गया, राइट। अब यहां से यहां जाने के लिए देखिए ये इसका डबल है, तो अगला जो नंबर होगा इसका, सॉरी ये इसका हाफ है, तो अगला जो नंबर होगा वो इसका भी हाफ होगा। तो 1.5 का हाफ क्या है, 0.75। अब आपको क्या करना है कि 16 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे भी माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है कि 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4। अगर आप 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12 प्लस 1 13। तो मतलब ये लॉजिक मुझे यहां से क्लियर हो गया, राइट। तो मतलब यहां से है 0.75 है, 1.5 है, 3 है। तो नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे आपको मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे, पहले 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 प्लस 6 360 होता है हमारा। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा आपका 15 बनेगा, राइट। तो यहां से अगर इनको ऐड करें तो 375 बनेगा, और प्लस 1 भी यहां पे करना मुझे, तो क्या बन गया मेरा 376। तो ये मेरा इसका फाइनल क्वेश्चन आंसर है, राइट। बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 7 19 55 60 116 3 487 देन ब्लैंक। अब देखिए बच्चों, मेरा जो ये नंबर है वो 7 से 487 के पास पहुंच रहा है, राइट। मतलब इतना नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको देखो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नंबर क्या है इतना जल्दी से इंक्रीज हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, सबको देख लेते हैं कि ये इनका मल्टीपल देख लेते हैं, फिर बाद में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना टाइम है। तो 7 से 19 मतलब इसके कम से कम 3 टाइम्स के पास है, राइट। अब 19 से 55 जाओगे तो ये भी 3 के पास है, 93 से 57 होता है। और 55 से 163 ये भी इसका 3 है, राइट, इंटू 3 है, तभी यहाँ तक जाएगा ना। अब क्योंकि 55 इंटू 3 165 होता है, राइट। अब ये इसका अगर देखोगे तो ये भी इंटू 3 है। तो मुझे नंबर मिल गया है कि ये हर एक नंबर क्या है 3 से मल्टीप्लाई है। अगर 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 21 माइनस क्या करेंगे बन जाए हमारा 19 2 करेंगे, राइट। अब 19 3 क्या होता है 57, तो क्या माइनस करें 55 बन जाए तो 2 माइनस करेंगे। 55 इंटू 3 मेरा कितना था 165, तो इसमें भी -2 हो रहा है। तो मेरे हर एक नंबर में क्या है मल्टीपल 3 क्या है, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्या है 2 है, राइट। तो अब यहां से इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा आपका 1 8 3 7 3 21 टू कैरी 8 3 24 प्लस 2 6 26 4 3 12 प्लस 2 14, और इसमें से अगर आप 2 माइनस करोगे तो हमारा बनेगा ये 1459, राइट। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हुआ। तो ये वो सीरीज थी जिसमें क्या थे आपके दो मतलब फंक्शंस चल रहे थे, एक तो मल्टीप्लाई का और एक क्या माइनस का, राइट। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये मतलब पीओ के लेवल के भी क्वेश्चन है और क्लर्क के लेवल के भी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 317, 322, 294, 311, 185 देन ब्लैंक, राइट। ये मुझे पता नहीं। तो इस सीरीज को देखो, ये भी क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देन राइट। तो यहाँ से देखिए मुझे 317 से 22 जाना है, तो क्या ऐड करेंगे इसमें, हम क्या ऐड करें कि हमारा ये नंबर बन जाए राजे। तो इसमें हम क्या 5 ऐड करेंगे, और ऐड किया हमने 5, राइट। अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना आपको, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। अगर 294 में मैं 6 ऐड करता हूँ तो 300 बनेगा, राइट। और 300 से मुझे 322 जाना, तो 22 और ऐड करना पड़ेगा। मतलब 22 यहाँ से ऐड किया, 6 यहाँ से ऐड किया, तो मतलब क्या 28 सॉरी सबट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 28 है। अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस मुझे चाहिए। अब यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस देखिए, मतलब 11 में से आप 4 को माइनस करोगे 7, और यहाँ पे मेरा 294 से मुझे सॉरी 294 से 311 पे जाना मुझे, राइट। तो यहाँ से हम क्या ऐड करेंगे, 6 + 11 17 ऐड होगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, राइट। 11 से आप 5 को माइनस करोगे तो क्या बनेगा आपका 6, राइट। 10 से 8 गए 2 और 1, तो ये नंबर मेरा क्या है, डिफरेंस हुआ। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या ऐड होगा, क्योंकि अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है यहाँ से। तो इन नंबर्स को देखिए 5, 28, 17, 126, इन नंबर्स को देखिए राजी। ये नंबर मेरा क्या है, 2 का स्क्वायर है, +1 है, राइट। और ये नंबर क्या है, 3 का क्यूब है और +1 है। ये नंबर देखिए मेरा 4 का स्क्वायर +1 है, तो यहाँ से मुझे क्या है, कंटिन्यूटी मिल गई। यहाँ इसका लॉजिक मिल गया ना मुझे, 2, 3, 4, तो नेक्स्ट क्या है, 5 का क्यूब है +1 है, राइट। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए मेरा, 6 का स्क्वायर होना चाहिए और +1 होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 + 1 37 को इसमें हम ऐड करेंगे, राइट। तो इसको ऐड कर दीजिए, 7 + 5 12, 19 + 3 22। तो इसका जो फाइनल आंसर मेरा बना वो क्या बना, 222, राइट वैसे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 13, 7, 4, 4, 7, 13 देन। अब देखिए बच्चों, इस सीरीज में क्या है कि हमारा नंबर जो पहले क्या है डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 13 से अगर मुझे 7 जाना है तो क्या माइनस करेंगे, -6 करेंगे इन दोनों के बीच। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, -6 है। यहाँ से यहाँ मुझे 7 से 4 जाने के लिए -3 करना पड़ेगा। यहाँ से 0 है, यहाँ से +3 किया मैंने, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6 किया। तो मतलब अगर इनका डिफरेंस देखो तो 3 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 3 है, यहाँ का भी डिफरेंस 3 है, यहाँ का भी 3 है, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो भी 3 होगा। मतलब प्लस यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे 9, और 13 + 9 क्या हुआ मेरा 22, राइट। तो ये इसका आंसर हुआ, राइट। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, जिनका लेवल बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे ये सभी क्वेश्चंस थे। तो आप बच्चों को क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, राइट। और सभी ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। और आज का आपका सेशन यहीं पे खत्म होता है। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों इसी के
तो डियर फ्रेंड्स, इसी सेशन के साथ हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जो हमारा 2020-21 के सेशन के लिए जो फ्रेश बैचेस हैं बैंकिंग और एसएस के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और इसी के साथ इस हमारे जो इंस्टीट्यूट का एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये सारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर